हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से साइंस एग्जाम्पल एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल मेथड आर। एसेक्सुअल मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है इनमें से? तो एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो पहला है बनाना, ठीक है, तो ये एसेक्सुअल के अंतर्गत ही आएगा। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से होता है। नेक्स्ट है कि डॉग, ये सेक्सुअल में आएगा। नेक्स्ट है ईस्ट, ईस्ट में बडिंग होती है, तो ये भी एसेक्सुअल आएगा। अमीबा बाइनरी फिशन, ये भी एसेक्सुअल आएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, तो ये बी हो गया। नेक्स्ट, इन ए फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट आर। फ्लावर में मेल और फीमेल गैमीट कौन बनाता है? तो पहला लिखा स्टेमन एंड एंथर, दूसरा लिखा है फिलामेंट एंड स्टिग्मा, तीसरा एंथर ओवरी, चौथा स्टेमन स्टाइल। तो जो मेल पार्ट है वो एंथर पर होते हैं पोलन ग्रेन्स, मेल पार्ट एंथर पर होते हैं पोलन ग्रेन्स, और फीमेल पार्ट ओवरी होता है, ठीक है, जहाँ पर भीतर ओब्यूल में फीमेल गैमीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। फ्लावर्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो स्टेप्स हैं किस सीक्वेंस में होते हैं? तो सबसे पहला स्टेप तो पॉलिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक आते हैं। तो जो दो ऑप्शन बी और डी हैं ये तो खराब हो गए क्योंकि इसमें शुरुआत ही गलत लिखी हुई है। पॉलिनेशन से शुरुआत होगी, तो ए और सी बचते हैं। पॉलिनेशन जब हो जाता है तो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। तो स्टिग्मा पर क्या है, पॉलन ट्यूब ग्रो होती है नीचे की तरफ, और जो मेल गैमीट है उस ट्यूब से होते हुए नीचे ओवरी के अंदर ओब्यूल में प्रवेश करते हैं, और ओब्यूल में अंदर उनको फीमेल गैमीट्स मिलते हैं। तो वहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट स्टेप हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनता है, जो कि फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो आगे चल के जो है उसी से ही जो है सीडलिंग जो है डेवलप होता है, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। Okay, next, offspring produced by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because, देखिए asexual mode of reproduction में क्या होता है कि जो नया इंडिविजुअल है वो एक ही पेरेंट से आता है। अब जब पेरेंट से जब नया इंडिविजुअल बनता है तो डीएनए की एक कॉपी जाती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और डीएनए कॉपिंग में थोड़ा एरर्स कभी कभी होते हैं, तो उन एरर्स के साथ वेरिएशन आ जाते हैं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्योंकि डीएनए की कॉपी एक ही पेरेंट से आती है तो वेरिएशंस एक ही पेरेंट के डीएनए कॉपिंग एरर्स की वजह से होंगे। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डीएनए दोनों फीमेल और मेल पार्ट से आता है, फीमेल और मेल पेरेंट दोनों ही जो है डीएनए की कॉपी भेजते हैं, जो कि गैमीट के थ्रू जाकर फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान मिल जाती है। तो दोनों के डीएनए कॉपिंग एरर्स जो है एक्युमुलेट हो जाएंगे तो ज़्यादा वेरिएशंस आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें क्लास में डिस्कस हुई थी और आपको पता भी होंगी। लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, ठीक बात है। फिर लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। हाँ, वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई इस तरीके का मेल गैमेट फीमेल गैमेट टाइप की चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट कहा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो फालतू बात है। फिर लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा पहला और दूसरा, ठीक है, जिस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशंस आ पाते हैं। पहला और दूसरा है ए में, तो सही जवाब हो गया ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो जाते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो लिखा साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, जीन्स। तो जीन्स में जो है इन्फॉर्मेशन सेव होती है। नेक्स्ट कहा गया कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। जो कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या करते हैं? सो ओनली सिमिलरिटी विद पेरेंट, फिर लिखा है ओनली वेरिएशन विद पेरेंट, फिर लिखा है बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन विद पेरेंट, फिर लिखा है नाइदर सिमिलरिटी नॉर वेरिएशन, ठीक है। तो जब हम पेरेंट से नया इंडिविजुअल बनता है तो वो कुछ हद तक समान भी होता है अपने पेरेंट से और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं डीएनए कॉपिंग एरर्स की वजह से। और ये जो भी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस हैं ये जो कैरेक्टर्स हैं जीन्स के थ्रू ही एक्सप्रेस होते हैं, और दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से जब डीएनए ट्रांसफ़र होता है डीएनए की कॉपी जो जाती है गैमीट्स के थ्रू और नया इंडिविजुअल बनता है तो उसमें सिमिलरिटी भी होती है पेरेंट्स से और डिफरेंसेस भी होते हैं। डिफरेंसेस वेरिएशंस की वजह से और सिमिलरिटी क्योंकि डीएनए जो है पेरेंट से आया है तो उनसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स मैच करते हैं, तो दोनों चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन टिक करना होगा सी। नेक्स्ट कहा गया है ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगैरा एंड ईस्ट। तो
अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट दोनों में क्या खास बात है? लिखा है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये ठीक बात है, दोनों में ही एसेक्सुअल, तीनों में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर लिखा है दे आर ऑल यूनिसेलुलर, तो ये जरूरी नहीं है स्पायरोगायरा जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। फिर लिखा है दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ये गलत है। फिर लिखा दे आर ऑल मल्टी सेलुलर, ये नहीं है, अमीबा जो है सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। ईस्ट भी सिंगल सेल्ड होती है, स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो सही जवाब हो जाएगा 7th का ए। नेक्स्ट कहा गया है इन स्पायरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई, स्पायरोगायरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। लिखा है ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, जो फिलामेंट के रूप में इनकी बॉडी होती है, बहुत पतले पतले से धागे नुमा, और वो टुकड़ों में टूट जाते हैं और उससे फिर वही अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पर बिहेव करते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल्स, 2 जरूरी नहीं है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू मैनी सेल्स, तो एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनती है, ऐसा भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल्स, तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है, फिलामेंट जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है और वो टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है, मैचुरेशन पर या एक्सीडेंटल फिजिकल इंजरी की वजह से। तो यहाँ पर आ जाएगा ए। नेक्स्ट द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फिशन होता है। जैसे अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, वैसे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में 2 डॉटर सेल्स बनती है, मल्टीपल फिशन में बहुत सारी सेल्स बनती है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज। फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या स्टेप्स होते हैं? ए लिखा है गैमीट्स, ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट होते हैं, उनसे बनता है। फिर आगे लिखा हुआ जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग, तो ये सही लिखा हुआ है। दूसरे में जाइगोट पहले बन गया फिर गैमीट आए, तो गलत है, गैमीट्स मिल गई तो जाइगोट बनता है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरे में लिखा सीडलिंग, फिर एम्ब्रियो, फिर जाइगोट, ये भी गलत है। फिर लिखा गैमीट्स, फिर एम्ब्रियो, फिर जाइगोट, तो गलत हो गया यहाँ पर। जाइगोट जो है वो पहले आता है, एम्ब्रियो बाद में आता है। तो शुरुआत होगी गैमीट से, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियो और उससे सीडलिंग, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट कहा गया है द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर हम ह्यूमन के एग्जांपल ले लें तो 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स मेल्स में, और 23 पेयर्स ही फीमेल्स में। तो अगर 23 पेयर्स और 23 पेयर्स दोनों से जाएंगे और नया इंडिविजुअल की पहली सेल बनेगी तो उसमें तो डबल हो जाएगा क्रोमोजोम्स की संख्या। लेकिन इसीलिए पेयर्स में 23 पेयर ना जाके हैप्लॉइड फॉर्म में 23 क्रोमोजोम्स आते हैं गैमीट्स के थ्रू, और वो 23 मिलके फिर से 23 पेयर एस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको थ्योरी पोर्शन जब पढ़ा रहे थे तो बताया था। तो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कैसे सेम रहते हैं स्पीसीज में, नई ऑफ स्प्रिंग्स में भी पेरेंट्स के जैसे ही। तो कहा गया डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, तो ये सही नहीं है। फिर लिखा हाविंग ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनता है तो क्रोमोजोम्स हाफ रहते हैं उसमें, ठीक है। तो मतलब 23 जोड़ी में ना रखे 23 रहते हैं, ठीक है। और ऐसा ही मेल गैमीट में, ऐसा ही फीमेल गैमीट है, बाद में जब फर्टिलाइज होंगे तो रीएस्टेब्लिश हो जाता है नंबर, ठीक है। तो बस यही सही है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ही हाविंग हो जाती है। 23 जोड़ी यानी 46 की बजाय 23 जाते हैं मेल गैमीट में, और ऐसे ही 23 जाते हैं फीमेल में जो गैमीट बनेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड हाइफी। जो फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजियम होता है, तो वो फिलामेंट जैसे जो तंतु होते हैं उनको हाइफी कहा जाता है, ठीक है। उनका स्पेसिफिक नाम क्या है? हाइफी। मतलब नहीं पता तो आप फिलामेंट भी बोल दीजिए, बट उनका खास नाम क्या है? हाइफी। फिर आगे लिखा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में जो नया प्लांट बनता है वो कहाँ से बनता है? स्टेम से, रूट से, फ्लावर से। स्टेम से और रूट से, फ्लावर से नहीं। फ्लावर्स का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया तो वो फिर जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कहा गया स्टेम रूट्स एंड लीव्स, हाँ स्टेम रूट्स एंड लीव, ये ठीक है। फिर लिखा है स्टेम फ्लावर्स एंड फ्रूट। फ्लावर को नहीं गिनेंगे, फ्लावर में तो सीड बनता ही है, और सीड से फिर होता है तो वो फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गिन लिया जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में सीड्स के अलावा जो है बाकी पार्ट्स यूज होते हैं प्लांट्स के। तो स्टेम रूट्स एंड लीव्स यही ऐसा है, 4 ऑप्शन में से बाकी सब में फ्लावर दिया गया, तो इसमें ही नहीं दिया गया, तो सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहा गया है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड्स ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो वो कैसे होते? तो लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स के थ्रू। लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्रेड। फिर लिखा हुआ है
प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइफी और फिर फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड स्पोरेंजिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं और मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स उन्हें ब्रेड से मिल ही जाता है, इसलिए वो बड़ी संख्या में वहाँ पर ब्रेड मोल्ड्स फैल जाते हैं। तो यहाँ पर जो होगा हमारा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही है, जो कि सी में है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। पोलन ट्यूब क्या होती है, वो आप अगर याद रहे तो आप ज़रा देखिए, डायग्राम आपको याद आ जाएगा। ये स्टिग्मा था, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये मेल वाले फिलामेंट के ऊपर इस तरीके से एंथर, पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है और यहाँ से उसकी पोलन ट्यूब अंदर की तरफ ग्रो करती है। ठीक है, यहाँ ओव्यूल में फिर प्रवेश करती है। तो लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब काय पे डिपेंड करेगा, पोलन ग्रेन में जो मेल के मीट है उस पोलन ग्रेन से लेकर ओव्यूल तक की दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। तो लिखा हुआ है लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, ये गलत है, पोलन ग्रेन ऑफ द अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। ठीक है, तो यहाँ ये अगर मैं आपको एक सेकेंड, ये अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये पोलन ग्रेन से लेकर ओव्यूल कितना दूर है इस पर डिपेंड करती है और उसी हिसाब से ये बनती है। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब काय पे डिपेंड करती है, पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर है वहाँ से ओव्यूल तक की दूरी पर। तो बी को ही हम मार्क कर देंगे, हम बी को ही मार्क कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। कहा गया फ्लावर्स आर ऑलवेज बाईसेक्सुअल, जरूरी नहीं है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर कहा गया है दे आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सही बात है। ठीक है, फिर कहा गया है दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, ये जरूरी नहीं है, सभी पौधों में फ्लावर नहीं होते। ठीक है, या 9th में अगर आपने पढ़ा हो एंजियोस्पर्म एक क्लास होता था उसमें होते थे बस। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया था आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, हाँ सही बात है। हाँ, फ्लावर से ही क्या होता है, फ्लावर में जो ओवरी वाला हिस्सा है वो फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल वाला हिस्सा वो सीड बन जाता है ना, ये आपने चैप्टर के दौरान पढ़ा था। तो दूसरा और चौथा सही है यहाँ पर, तो सही ऑप्शन हम टिक करेंगे डी को। ओके, नेक्स्ट कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब वो जिनमें या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, कोई एक होता है। दे पजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, ये गलत है, दे पजेस आइदर स्टेमन और पिस्टल, ये ठीक बात है। फिर लिखा है दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, इनफैक्ट क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा क्योंकि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स अगर होते मेल और फीमेल पार्ट तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था, पर एक ही पार्ट अगर है मेल या फिर फीमेल पार्ट, तो अगर मेल पार्ट होगा तो फीमेल पार्ट दूसरे फ्लावर से देखना पड़ेगा और अगर फीमेल पार्ट होगा तो मेल फ्लावर दूसरे फ्लावर का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी सही है। नेक्स्ट लिखा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पजेस ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, अगर सिर्फ स्टेमन होगा, स्टेमन यानी कि मेल पार्ट होगा तो उसमें फ्रूट कैसे होंगे, फ्रूट तो कौन कौन बनता है, ओवरी फ्रूट बनती है। ठीक है, तो ओवरी काय में आती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो जो कार्पेल या पिस्टल जिसको कहते हैं वो होगा तभी फ्रूट्स बन पाएगा, तो सही बात है, दूसरा तीसरा और चौथा सही हो गया, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे बी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर कौन सी बातें सही हैं, लिखा है इट रिक्वायर 2 टाइप ऑफ गैमीट, ये ठीक बात है। फिर लिख 2 टाइप ऑफ गैमीट मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट। फिर लिखा फर्टिलाइजेशन इज ए कंपलसरी इवेंट, बिल्कुल मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और ये जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट आ गया इट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलकर जाइगोट बनता है, तो ये बात भी ठीक है। फिर लिखा ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स, ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्लोन्स बनेंगी, तो क्लोन्स क्या है, बिल्कुल पेरेंट जैसा ही बनेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है, वेरिएशंस भी होते हैं, डिफर भी दिखते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा सही नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, तो वो काय में सी में, तो हम टिक कर देंगे सी ऑप्शन को। नेक्स्ट इन दिस फिगर ए वी एंड सी सिक्वेंसली आर, ए क्या है प्लूम्यूल, वी क्या है कॉटिलिडन और सी क्या है रेडिकल। देख लीजिए जरा ध्यान से, प्लूम्यूल ऊपर है, फिर साइड में बी कॉटिलिडन है और सी क्या है रेडिकल है। ठीक है, प्लूम्यूल कॉटिलिडन रेडिकल, तो सही जवाब हो गया सी। नेक्स्ट कहा गया है ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशंस बिकॉज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो डीएनए आता है जेनेटिक मटेरियल जो आता है वो दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल पेरेंट्स से आता है, दोनों कॉपी अपनी अपनी भेजते हैं
तो ऐसे में क्या होता है, दोनों में जब डीएनए कॉपी बनती है तो दोनों में डीएनए कॉपिंग एरर्स की वजह से वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ पहला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंदी प्रोसेस। लेंदी से मतलब नहीं है, लिखा हुआ है जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक, फिर लिखा है जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के होते हैं, अलग अलग स्पीसीज थोड़ी ना होते हैं। फिर लिखा जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम मैनी पेरेंट्स, तो गलत है, सही जवाब हो गया खाली बी वाला, तो हम मार्क कर देंगे बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट कहा गया रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। तो ये कहता है रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, पर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए जरूरी होता है। कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, बिल्कुल जरूरी नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। फिर लिखा हुआ है फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऐसा भी नहीं है रिप्रोडक्शन से एनर्जी नहीं मिलती। फिर लिखा मेंटेन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन होएगा तो ग्रो करेंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये सही है, तो 21 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट कहा गया ड्यूरिंग एडोलिसेंस यानी किशोरावस्था के दौरान सेवरल चेंजेस अकर इन ह्यूमन बॉडी। ओके, मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़, लॉस ऑफ मिल्क टीथ, ये तो शुरू में गिर जाते हैं। फिर लिखा इंक्रीज इन हाइट, तो इंक्रीज इन हाइट तो वो तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही होते हैं। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, हाँ आवाज़ भारी हो जाती है। और वेट गेन, वेट गेन तो सभी में ही होता है, तो सिर्फ बॉयज़ का कौन सा कैरेक्टर है वो, ये क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारी हो जाना, 22 का सी। ओके, नेक्स्ट इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शुरू हो गया है, ये कैसे पता चलता है। फीमेल्स में ऐसी कौन सी घटना आपको देखने मिलती है, तो लिखा ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ वो तो बचपन से ही ग्रो हो रही होती है। फिर लिखा चेंजेस इन हेयर पैटर्न, तो ये भी नहीं है। फिर लिखा चेंज इन वॉइस, फिर लिखा है मेंस्ट्रुएशन, हाँ ये जो है स्पेसिफिक खास बात है, ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये टिक कर देंगे हम, इसी से पता चलता है कि हाँ रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी मैच्योर हो रही है। यहाँ पर हो गया डी। नेक्स्ट कहा गया है इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन, टेस्टिस जो है स्क्रोटम में होती है, और ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में, मेल्स बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी के भीतर जो है वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, पर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसलिए उन्हें सेपरेट बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्क्रोटम कहा गया उसमें रखते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ऑल ऑफ दीज, सही जवाब होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्पफुल होता है, इसलिए उसको सेपरेट बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में रखा गया टेस्टिस को, तो यहाँ पर हमें मार्क करना होगा वी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आ गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस हैज पुबर्टी, इनमें से कौन सा फंक्शन टेस्टिस नहीं करती है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, जर्म सेल तो बनाती है। फिर लिखा सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, वो भी करती है, टेस्टिस के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। फिर लिखा डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ये नहीं करते, टेस्टिस तो मेल बॉडी में और प्लेसेंटा फीमेल बॉडी में होता है, तो उससे मतलब नहीं है। सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी फीमेल हार्मोन है, तो उससे मतलब नहीं है। तो तीसरा और चौथा ये रिलेवेंट नहीं है, तो ये खराब ऑप्शन, हमें जो गलत वाले चुनने थे वही है, तो सी मार्क कर देंगे हम इसमें। नेक्स्ट कहा गया द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन किस सीक्वेंस होता है, तो लिखा है टेस्टिस, बिल्कुल टेस्टिस से स्पर्म निकलेंगे, बस डिफरेंस होते हुए यूरेथ्रा से ट्रांसफर होंगे, पहला ही सही है। फिर टेस्ट दूसरे ऑप्शन लिखा टेस्टिस के बाद यूरेटर, यूरेटर तो किडनी में नीचे ट्यूब होती है, इसके थ्रू यूरिन ट्रांसफर होती है, ये थोड़ी ना। फिर लिखा है टेस्टिस यूरेथ्रा यूरेटर, ये भी नहीं है, यूरेटर नहीं आएगा। यूरेटर जो है वो किडनी से यूरिन को लेके जाता है नीचे और उसमें कलेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो अलग चीज़ है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ए हो गया। नेक्स्ट कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सिफिलिस ये एसटीडी है, हेपेटाइटिस ये एसटीडी नहीं है, एचआईवी एड्स एसटीडी है, गोनोरिया भी एसटीडी है, तो वी वाला जो है वो। तो ओके, सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो इसी प्रकार अन्य चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी मैंने बनाए हुए हैं, उनको भी आप अटेंड करिए, पढ़िए, लेकिन ध्यान रहे आपने थ्योरी पोर्शन पूरा अच्छे से तैयार किया हो, उसके बाद ही आप करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। और ये एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड के लिए ज़रूरी हैं। अदर चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी देखिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।